नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। सबसे पहले तो मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बाहुड़ा यात्रा, इसे छोटी रथ यात्रा के रूप में भी लोग कहते हैं, तो आपको बाहुड़ा यात्रा, छोटी रथ यात्रा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु जगन्नाथ आपके जीवन को खुशियों से भर दें, आपकी हर मनोकामना पूरी करें। मेरे लोकल टीवी के सब्सक्राइबर भाई स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रभु जगन्नाथ से आप लोगों के लिए ये कामना करता हूँ। अब हम बात करेंगे आज प्रभु जगन्नाथ राजापारा स्थित गुंडीचा मंदिर से। गुंडीचा मंदिर मतलब प्रभु जगन्नाथ के मौसी का घर। आज महाप्रभु अपनी मौसी के घर से विदाई लेते हैं। 9 दिनों तक वहाँ पर रहने के बाद महाप्रभु की आज जब विदाई हुई तो सुबह वहाँ पर नियमित पूजा पाठ हुआ। पूजा पाठ के बाद महाप्रभु के भोग लगाए गए। भोग में कई तरह के पकवान तैयार किए गए थे, पकवान बनाए गए। राजापारा के साथ ही पूरे देवभोग की महिलाएं, बाहर से भी माताएं बहनें पहुंची थी। माताएं बहनों ने मिलकर प्रभु जगन्नाथ के लिए पकवान बनाया, अपने हाथों से पकवान बनाया। किसी ने पूड़ी बनाया, किसी ने खीर बनाया, किसी ने अन्य तरह की सब्जी बनाई और सभी प्रभु के भक्ति में लीन नजर आए, प्रभु के भक्ति के सागर में डूबते नजर आए, सभी प्रभु के भक्ति का रसपान करते नजर आए। आपको बताना चाहूँगा कि भोग भंडारा में जो सार्वजनिक भोग जो भंडारे का आयोजन किया गया था, इस आयोजन में करीब 5000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए और उन्होंने भोजन ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद अब समय आया प्रभु के विदाई का। प्रभु को अपनी मौसी घर गुंडीचा मंदिर, वहाँ से अपने निवास के लिए विदाई लेना था। ऐसे में राजापारा वासियों ने भी प्रभु के विदाई को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। राजापारा की जो संकीर्तन मंडली है, संकीर्तन मंडली तैयार थी। विश्व हिंदू परिषद के जो देवभोग के प्रखंड अध्यक्ष हैं विकास उपाध्याय जी, प्रखंड उपाध्यक्ष हैं अर्जुन सोनी जी, ये कहेंगे कि रथ के नीचे में ऊपर, मतलब रथ के ऊपर में ये चढ़े हुए थे और पूरी व्यवस्थाओं का ये मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे थे। रथ को यदि कोई खींच रहा था तो कह रहे थे भाई धीरे खींचिए। और दोनों मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर भी आपको नजर आएंगे, दोनों भगवा वस्त्र में नजर आए। भगवा वस्त्र पहनकर, भगवा कपड़े पहनकर प्रभु के रथ में ये भी सवार थे और सवार होकर पूरी व्यवस्थाओं को ये देख रहे थे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब प्रभु जगन्नाथ को गुंडीचा मंदिर से बाहर जय जगन्नाथ समिति के ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र बेहरा जी, उन्होंने बाहर निकाला तो विदाई देते वक्त राजापारा की महिलाएं, वहाँ के जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जय जगन्नाथ के नारे से पूरा जो राजापारा के एरिया था ये गूंज उठा। बोल कालिया धीरे धीरे, इस तरह के ये प्रभु के जयकारों के स्लोगन से पूरा एरिया गूंज उठा। प्रभु के मानो ऐसा लग रहा था कि पूरे लोग प्रभु के भक्ति के उस सागर में डूब गए हैं और उस सागर से वे निकलना ही नहीं चाहते। इसके बाद प्रभु को देवेंद्र बेहरा जी लेकर धीरे से रथ में चढ़ते हैं और इसके बाद अपने निवास आने के लिए प्रभु का सफर शुरू होता है। प्रभु का बाहुड़ा यात्रा शुरू होता है, जिसे छोटी रथ यात्रा भी कहा जाता है। छोटी रथ यात्रा में, बाहुड़ा यात्रा में प्रभु अपने उस रथ में विराजमान हो जाते हैं। महाप्रभु जगत के नाथ अपने रथ में विराजमान होते हैं। इसके बाद प्रभु की रथ यात्रा शुरू होती है। प्रभु के रथ को खींचने के लिए या उनके दर्शन करने के लिए लगभग इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ पर पाँव रखने के लिए जगह नहीं था। चारों तरफ महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा वर्ग, हर वर्ग के लोगों ने प्रभु को, रथ को चारों तरफ से घेर लिया था। ऊपर में बैठे हुए थे लक्ष्मीकांत बेहरा जी, उनके पुत्र भी बैठे थे जो है प्रिंस बेहरा। इनके साथ साथ पंडित थे, पंडित शरद चंद बेहरा,
इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि और भी प्रभु के रथ में 2-3 लोग और भी सवार थे। पप्पू बेहरा भी सवार थे, जितेश सवार थे, और प्रभु के रथ में बैठकर जब प्रभु को लोग वहाँ पर जब खींच रहे थे तो लोग नीचे से अपने छाता को उल्टा करके प्रभु के प्रसाद के लिए चिल्लाते थे, भैया हमें भी प्रसाद दीजिए, पुजारी जी हमें भी प्रसाद दीजिए। तो ऊपर से जो फूला लिया, उड़िया में फूला लिया कहा जाता है, मैं आपको उड़िया भाषा में बता रहा हूँ उसे, उस लिया को, उसे लाई कहा जाता है, उसे उस लिया को ऊपर से फेंका जा रहा था। मूंग को, उगा हुआ मूंग, ये भी प्रभु जगन्नाथ के प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में प्रभु को चढ़ाया जाता है, उसे ऊपर से दिया जा रहा था भक्तों को। नारियल को रथ के ऊपर से प्रभु के भक्तों को दिया जा रहा था, और श्रद्धालुगण दोनों हाथों से छाता को उल्टा करके जोर जोर से वहां पर चिल्ला रहे थे कि भैया हमें भी प्रभु का प्रसाद दीजिए, हमें भी प्रभु के को जो भोग लगाया गया था उस प्रसाद को हम भी ग्रहण करना चाहते हैं। लगभग राजापारा के गुंडीचा मंदिर से बस्तीपारा में प्रभु जगन्नाथ के मंदिर तक, मतलब अपने निवास स्थान तक आने के लिए प्रभु को 2 से ढाई घंटा का समय लग गया। 5 बजे प्रभु का रथ यात्रा शुरू हो गया था, जो लगभग मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ ही देर पहले प्रभु का रथ यात्रा जो है उनके निवास स्थान पर प्रभु का रथ पहुंचा है। इसके बाद जब प्रभु को नीचे अपने निवास स्थान में ले जाने के लिए जब बहराजी उतार रहे थे, इस दौरान प्रभु के जयकारे के साथ बोल का लिया धीरे धीरे जय जगन्नाथ, हे नाथ, इस तरह जयकारों के नारे श्रद्धालुगण लगाते हुए नजर आए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लगभग 90 से ज़्यादा गांव के लोग, 5000 से ज़्यादा की पब्लिक मौजूद थी इस छोटी रथ यात्रा में। बड़ी रथ यात्रा में भी इतना ही उत्साह था जब प्रभु का रथ यात्रा निकला था। छोटी रथ यात्रा, उनका जो बाहुड़ा यात्रा है, जब जिस दिन प्रभु जगन्नाथ अपने घर वापस आते हैं, उस रथ यात्रा को देखने के लिए भी 90 गांव से ज़्यादा लोग, लगभग 5000 से ज़्यादा लोग इस रथ यात्रा में पहुंचे थे। और श्रद्धालुगण पूरे देवभोग में जय जगन्नाथ के नारों के बीच, ये कहें कि पूरा एरिया सिर्फ जय जगन्नाथ के नारों के बीच गुंजायमान होता नजर आया। सिर्फ चारों तरफ प्रभु के जयकारे के नारे लगते नजर आए। हम भी वहां पर पहुंचे थे, लोकल टीवी की टीम भी पहुंची थी। हमने प्रभु जगन्नाथ के बाहुड़ा यात्रा का हमने वीडियो बनाया है और उस वीडियो को हमारे लोकल टीवी के दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रभु जब अपने घर लौट रहे थे, राजापारा वासी जब उन्हें विदाई देने के लिए संकीर्तन मंडली के साथ आ रहे थे, तो इसके साथ साथ नगर वासी के साथ साथ 90 गांव से ज़्यादा लोग प्रभु जगन्नाथ के इस घर वापसी के इस रथ यात्रा में, बाहुड़ा यात्रा में लोग जुटे रहे। लोग सिर्फ उनके जयकारों के नारों के बीच प्रभु के दर्शन के लिए, प्रभु को देखने के लिए लोगों में एक अलग ही तरह की उत्साह थी। और भक्तगण, श्रद्धालुगण रथ के चारों तरफ उन्होंने रथ को घेर लिया था। और इसके साथ साथ आगे जो संकीर्तन मंडली थी, जो राजापारा की संकीर्तन मंडली आगे आगे कीर्तन करते हुए जा रही थी, और प्रभु का रथ पीछे में, प्रभु का रथ था उस कीर्तन मंडली के पीछे में, और नगर के जो युवागण थे, उस युवागण बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही श्रद्धा के साथ भक्ति के सागर में डूबकर, भक्ति की उस रसपान करते हुए प्रभु के उस रथ को खींचते हुए नजर आ रहे थे। मेरे लोकल टीवी के स्क्रीन पर मैं आपको पूरा वीडियो और फोटो दिखाऊंगा। हमारे जो एडिटर हैं नरेंद्र नाथ साहू जी, उस आप जो वीडियो है उसे एडिट करके आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ जो मेरे कैमरा पर्सन हैं विक्की साहू जी, उन्होंने आज का ये वीडियो को तैयार किया है। ऐसे में लोकल टीवी में आप अब कुछ ही मतलब आप देख रहे हैं बाहुड़ा यात्रा देखो का, तो ऐसे में लोकल टीवी में आप बाहुड़ा यात्रा देखिए। प्रभु जगन्नाथ जब वो वापस अपने घर लौट रहे थे, उस दौरान भक्तों में कितना ज़्यादा उत्साह था, उस उत्साह को भी देखिए। और भक्तगण कितने भक्ति के सागर में डूब गए थे। भक्ति के उस सागर में डूबकर प्रभु के जयकारे के बीच अपने आप को प्रभु के उस भक्ति के सागर का रसपान करते हुए नजर आ रहे थे। पूरे वीडियो को आप लोकल टीवी में देखिए।